नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी का बड़ा धमाका जिसे कहेंगे, इसे कहेंगे डबल धमाका। और वो क्या है, देखिए अभी कुछ समय पहले एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था जिसमें कि 2024 और 25 की वैकेंसी को भी बताया गया था। उस कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी लेवल पर भी उस कैलेंडर को रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, उसी के चलते हम आपको बताने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 170 है, ऐसे महिला छात्र यानी कि गर्ल्स जिनकी हाइट 157 है। जनरल कैटेगरी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो उन सभी के लिए एकदम सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका है यानी कि डबल सुनहरा मौका है। अगर उनको जॉब चाहिए तो एसएससी ने उनके लिए बिल्कुल दरबार खोल दिए हैं, क्योंकि एक बार नहीं दो बार वैकेंसी है। एक बार नहीं दो बार वैकेंसी है, क्योंकि अधिकांशतः एसएससी जीडी की वैकेंसी 1 या 1.5 साल या 2 साल के अंतराल से निकलती हैं। पीछे जो देखा गया 3-3, 4-4 साल के अंतराल से भी देखा गया, परंतु 2024 एंड 2025 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल लगातार वैकेंसी कराई गई हैं। और 2022 की वैकेंसी भी, तो जैसे देखा जाता है 2022 की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। 2023 की वैकेंसी जिसे हम 23-24 कहते हैं, यानी कि एसएससी जीडी 23 एंड 24 पदों की संख्या जो है इसमें 84,866 और आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे यानी कि दीपावली बाद। यानी कि आप सब खा पी कर हो जाइए तैयार, सारे त्यौहार मना लीजिए और 24 नवंबर से आप अपना आवेदन करके तैयारी में लग जाइए। 24 नवंबर से इसका आवेदन शुरू है और 24 नवंबर का मतलब है कि आज तारीख हो चुकी है 13, यानी कि 10 दिन बाद या 11 दिन बाद आप अपना आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अंतिम तिथि जो है इसकी वो है 28 दिसंबर। अब देखिए, नवंबर से आप सोचिए, यहाँ से तैयारी की मत सोचो, आप यहाँ से सोचो नवंबर से। अगर आप नवंबर से तैयारी करोगे तब जाकर 24 और यहाँ पर 20 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो आपको मान के चलिए कि दिसंबर पूरा मिलेगा, जनवरी पूरा मिलेगा, फरवरी पूरा मिलेगा, अगर नवंबर से मानेंगे तो आप। तो 3 महीने आपके पास है, 90 दिन आपके पास है। लग जाइए मेहनत करने में और बिल्कुल 3 महीने तक किसी की ना सुने और अपनी मेहनत में बिल्कुल जुटे रहें। परंतु कैसे, तैयारी कैसे, ठीक है, तैयारी कैसे अभी हम बताएंगे वीडियो के बाद में कि तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको नंबर लेकर आना है और एक ही बार में लेकर आना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर कर दी। एसएससी का एक अच्छा रूल यही होता है कि एग्जाम डेट क्लियर कर देता है और 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक ये जो आपकी परीक्षा होनी है। और 20 फरवरी से 12 मार्च तक लगातार परीक्षा होंगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद तुरंत बाद फाइनल मैरिड, और फिर उसमें आपकी ज्वाइनिंग, फाइनल मैरिट के तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग दे देते हैं, 20-25 दिन बाद ही। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि दोनों भर्ती में अभी ऊपर बात करेंगे एक बार और। तो ये आपकी हो चुकी है 2023 एंड 24 वैकेंसी। अब दूसरी जो है, अब एसएससी कैलेंडर ने जारी की है, वो 24 और 25 की वैकेंसी भी जारी कर दी, जो 25 में पूरी होगी और 24 में नोटिफिकेशन। पदों की संख्या बेटा देखो कितनी है, 51,000 पद हैं, यहाँ 84,000 पद हैं। बताइए, आवेदन प्रारंभ जो होंगे वो कब होंगे, 27 अगस्त 2024 से, और अंतिम तिथि होगी 27 सितंबर 2024 को। एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर 2024 से भी डेट क्लियर हुई नहीं हुई है, 7 दिसंबर है इसकी डेट। 7 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक इसकी है शायद, तो 2025 तक, यानी कि यहाँ एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो इसकी डेट भी दे दी गई एग्ज़ाम की। अब बात आती है कि इनका सिलेबस क्या है। दोनों ही वैकेंसी, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। तो सिलेबस क्या है दोनों का आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर, आप चिंता ना करें। क्या है देखिए, तर्क शक्ति है, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 अंक के। ठीक है, जीएस है, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 अंक के। फिर आपका मैथ है, 20 अंक हैं, 20 क्वेश्चन है 40 अंक के। और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन है, परंतु मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हिंदी करें इसमें, क्योंकि इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट हिंदी में नहीं होने का। ठीक है, और 40 अंक है, 160 अंक की परीक्षा है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये सबसे बड़ा खेला होता है, 1 घंटे में मैनेज करना नहीं आता बच्चों से, यानी कि 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। और 1/4 निगेटिव कहते हैं, वैसे तो अंक के हिसाब से कहेंगे तो 1/2 अंक के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत तगड़ा खेला है, जिससे आपको नहीं होता। ठीक है, बच्चों का, बच्चे तैयारी करते हैं, मगर जो भी तैयारी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दमदार तैयारी करते हैं, फिर भी उनका जो है किसी कारणवश रह जाता है। उनका कारण रहता है एग्ज़ाम। एग्जाम क्यों कारण बनता है, क्योंकि उनसे अंडर टाइम में ये क्वेश्चन नहीं होते। उनके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम तो कर ही देंगे। अगर हाइट की बात करें दोनों में, तो जनरल की अगर बात करें तो 170 मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जबकि महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है इसमें। ठीक है बेटा, SC ST वालों को इसमें आरक्षण है, लद्दाख वालों को आरक्षण है, जो यूटी से आए हैं उनको, वो भी लद्दाख स्पेशल। ठीक है, अगर रनिंग की बात करें बेटा, तो दोनों में ही रनिंग की अगर बात करें तो
5 किलोमीटर की रनिंग है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में करनी है ये। 4800 वैसे होती है, 4800 में फिर भी 5 बताएंगे हम यहाँ। 24 मिनट में पूरी करनी होती है बॉयज़ को, जबकि गर्ल्स को यहाँ पे करनी होती है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर का मतलब समझते हो 1610 मीटर। यहाँ पर 1 मील बोलते हैं, 1610 मीटर कितने में? 8.5 मिनट में। 8 से 1/2 मिनट में ये आपको क्लियर करनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। फिर क्वेश्चन आता है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आता है कितना पढ़ना चाहिए। ये अक्सर बच्चों का जो है क्वेश्चन रहता है। अभी क्या है, दिवाली की छुट्टी चल रही है तो हमें मौका मिल रहा है ऐसी क्लास बनाने का, वरना तो हम सिलेबस के अनुसार ही चलते रहते हैं। रीज़न इसका क्या है कि सब लोग दिवाली मना रहे हैं, परंतु हम आपके साथ जो है आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप दीपावली के बाद जो है अपने रास्ते चुन सको और किस तरीके से कहाँ कैसे रहकर तैयारी कर सकते हो। तो बात है तैयारी कैसे करें। तो बेटा एक तो बात ये रही है तैयारी कैसे करें। तैयारी जब भी करो आप एक मंडली में बैठ कर करो, जिसमें कि लगभग आपके सामने 100 से 200 स्टूडेंट आपके सामने हो, जिसमें आपको अपने लेवल का तो पता चलता रहे कि हम कितने में हैं। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ोगे, इन चीज़ों की तैयारी करोगे वनडे एग्जाम की, देखिए अकेले बैठ कर तैयारी जो होती है वो यूपीएससी की होती है या यूपीपीसीएस की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्टेंट को डीप से पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये देखना होता है कौन कितने कॉन्सेप्ट को तैयार किया हुआ है, कौन कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, कौन कितने फैक्ट को तैयार किया हुआ है। तो लगभग आप सब मंडली में बैठकर तैयारी करेंगे, जब पता चलेगा आपको कि आप में कितना दम है। अकेले में बैठकर ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसा हम में दम है और किसी में दम है ही नहीं। ठीक है। रही बात ये तैयारी का मतलब, आप अच्छी अच्छी बुकों का चयन करो, फिर एक मेंटोर आपका होना चाहिए। ठीक है। और वो मेंटोर होना चाहिए जिसने एसएससी जीडी को देख रखा हो, यानी कि जिसने ऐसी तैयारी कर रखी हो, जिसको इस सिलेबस के बारे में पूरा पता हो, जिसको पता हो कि पेपर कैसा बनता है, जिसने पेपर देख रखे हो, जिसने पेपर के करीब तक जा चुका हो, तो उसी को जाइए। ठीक है, उससे तैयारी कीजिए। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन सही करने हैं, क्वेश्चन सही करने हैं, वो लगभग ऐसा मान के चलिए कि 62 से 80 में से बता रहा हूँ मैं भैया, 62 से ऊपर आपका क्योंकि डबल वैकेंसी है, तो लगभग मेरा मानना यह है कि अगर आप 65 प्लस करोगे इसको, अगर आप 65 प्लस करोगे तो ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा अंतिम समय तक। आपका 65 प्लस अगर होगा तो ये सेफ स्कोर होगा आपको अंतिम तक, क्योंकि अगर आप 65 प्लस करोगे तो उसके बाद फिर आप भूल जाओ पढ़ाई को। फिर क्या करना है, फिर तो अपने अगले प्रोसेस में लग जाइए कि मेरी रनिंग कैसी है, रनिंग ठीक कर लीजिए, मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। परंतु आपको 65 करने पड़ेंगे, आपको 65 करने पड़ेंगे सही। तो अगर 65 से ऊपर लाएंगे तो वो पोस्ट अच्छी मिलती रहेगी, परंतु 65 आपको होना चाहिए। सेफ स्कोर ये है। कितना पढ़ना चाहिए, देखिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है एसएससी जीडी वनडे एग्जाम में। ये तो बेवकूफ़ी होती है कि ज़्यादा पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, क्या होता है 8 घंटे पढ़ लो, इससे अच्छा तो अखबार पढ़ लो। बेकार चीज़ों में तो अगर 50 घंटे पढ़ लोगे तो वो बेकार ही है। इसलिए बिल्कुल फिक्स कंटेंट अगर पढ़ोगे, अच्छा कंटेंट अगर पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसको उसके बाद भी आप 4 घंटे मात्र पढ़ लीजिए। ठीक है, कोचिंग से अलग, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग के अतिरिक्त कितने 4 घंटे और पढ़ लीजिए और फिर आपका सिलेक्शन बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अधिकांश ऐसा होता है बेटा कि हम लोग घर पर बैठकर 1 दिन पढ़ सकते हैं, 2 दिन पढ़ सकते हैं, 3 दिन पढ़ सकते हैं, परंतु क्या है कि एक बार को माहौल लगा था कि ऑनलाइन क्लासेस का माहौल बहुत बड़ा बनेगा, परंतु फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, वो थोड़ा क्षीण होने लगा है। और अभी जो तैयारी चल रही है वो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब आप समझिए क्या होता है यहाँ पर आगे। आपको अगर 4 घंटे आप पढ़ते हो तो रात में भी 3 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, 9 से 12 का टाइम निकाल सकते हो, 1 आध घंटे का टाइम दिन में भी कभी ना कभी निकाल सकते हो, सुबह में निकाल सकते हो उठते ही कोचिंग जाने से पहले। ठीक है, और अपने घर वालों के साथ कोचिंग के बाद अपने घर वालों के साथ पार्टिसिपेट करो, मतलब अपने उनके काम धंधे में हाथ बटाओ, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने पर भी आपका दिमाग जो है वो भारी भारी हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तनाव आना शुरू हो जाएगा। और यही कारण हो रहा है बच्चे की डिप्रेशन और तनाव से जूझ रहे हैं। मतलब क्या है कि 8-8 घंटे 6-6 घंटे वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा है इतनी तैयारी में तो यूपीएससी वाले यूपीएससी निकाल लेते हैं, हमसे एसएससी जीडी निकल ले। गलत तरीके से पढ़ रहे हो ना आप लोग, ज़्यादा पढ़ रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिया जो है फ़ायदा देता है खेती को, मगर ज़्यादा दे दोगे तब भी तो उससे फसल जल जाती है, बेकार हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिससे कि आपका जो फसल है, आपके अंदर जो उपज रहा है वो सब नष्ट होता चला जा रहा हो। इन्हें पढ़ो भी और उसके साथ साथ उस चीज़ों को रिवाइज भी करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा मानना है। तो ये पढ़ना भी इतना चाहिए। अब जो बता रहा 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बेवकूफ़ बना रहा है आपको, इतने घंटे में पढ़ने वाले यूपीएससी निकाल देते हैं। ठीक है, परंतु 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते रहोगे कोचिंग से अलग, तब आपको निश्चित ही सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको बताएंगे और उसी के साथ जो है
हम अपनी क्लास को और अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।